नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए, हमने आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट किया है। इस सीरीज में आपको पिछले 1 सालों की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पर हम आपको जनवरी 2021 से लेकर के मार्च और अप्रैल 2022 तक के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी 2, रेलवे ग्रुप डी, यूपी लेखपाल, यूपी बीएड जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले हमने आपको इसके 3 वीडियोज कराए हुए हैं, जिसे आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहां पर से देख सकते हैं। हमने आपको 1 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन को करा चुके हैं। इस पार्ट में हम आपको 151 से लेकर के 200 तक क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, आप लोग प्रयास करिए कि इन सारे क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। देखिए, हमने आपको तीसरे वीडियो के लास्ट में 150 नंबर क्वेश्चन कराया था, जो इस प्रकार से था। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन था मध्य प्रदेश की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है। तो चलिए, इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब 151 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में कारपेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया था? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, कारपेट का जो अभ्यास होता है वो वर्ष में 2 बार होता है। अगर हम कारपेट की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ठीक है, पहली बार ये 2002 में हुआ था। अभी इसका 37वां संस्करण चल रहा है। अगर हम बात करें भारत और इंडोनेशिया के बीच में और कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति होता है, गरुड़ शक्ति होता है, और ये वाला तो आपको मालूम है कारपेट। तो ये तीनों को आपको याद करके चलना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। 152 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पुस्तक कंटेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तकें आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार आपको बताया, नहीं आती हैं पुस्तकें तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे 200 प्रश्नों की पीडीएफ जो है शाम तक आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी, वहां पर से आप लोग इसके प्रश्न और उत्तर को देख सकते हैं। तो ये पुस्तक किसकी है? मरूफ राजा की पुस्तक है। मरूफ राजा कौन थे? एक पूर्व सेना अधिकारी थे, जिन्होंने इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री डिस्प्यूट चल रही है उसके ऊपर ये पुस्तक को लिखा है। 153 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको 153 क्वेश्चन आ जाता है तो आप 154 को जाकर के ट्राई कर सकते हैं। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि काफ़ी देशों के प्रतिनिधि को हराने के बाद भारत का प्रतिनिधि जो चुना गया है एशिया में इंटरपोल के लिए, उनका नाम क्या है? प्रवीण सिन्हा नाम है। ठीक है, प्रवीण सिन्हा कौन थे? सीबीआई के विशेष निदेशक थे। सीबीआई हमारे देश का है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो एशिया के प्रतिनिधि के रूप में प्रवीण सिन्हा चुने गए हैं। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। इंटरपोल का नाम आप जानते होंगे, इसे दुनिया की पुलिस कहा जाता है। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 की। अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे इंटरपोल का हेडक्वार्टर है फ्रांस के लियोन में, इसका हेडक्वार्टर है। 154 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल साबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? नाम काफ़ी बड़ा है, लेकिन लास्ट के आप याद कर सकते हैं, अल सबा या फिर हमद अल सबा करके आप याद कर सकते हैं। तो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये? कुवैत के। ठीक है, तो इसको नाम देख लीजिए, जहाँ पर से आपको याद हो जाए वहाँ से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि पूरा नाम याद करना काफ़ी मुश्किल है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। 155 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन संविधान बन करके तैयार हुआ था उसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। लागू तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जिस दिन बन करके तैयार हुआ उस दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 नवंबर को याद रखिएगा। सबसे पहले संविधान दिवस को मनाना स्टार्ट किया गया था 2015 में। ठीक है, इसी दिन राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 156 नंबर क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं
हौसला योजना, शिखर एवं शिकारा योजना स्टार्ट की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किस राज्य में? देखिए जम्मू कश्मीर के विकास के लिए ये सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। जैसे यहाँ पर तेजस्विनी और हौसला योजना है, तो ये बैंक के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें से व्यवसाय करने के लिए लोगों को सहायता मिलेगी। तेजस्विनी और हौसला। शिखर और शिकारा योजना जो है ये पर्यटन विकास की ओर बढ़ावा के लिए चलाई जाने वाली योजना है। किसने स्टार्ट की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्टार्ट की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 157 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है उसी दिन मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। इस दिन श्वेत क्रांति के जनक रहे डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन होता है, इसलिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2014 से मनाया जा रहा है। याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। जो हमारे देश में डेयरी विकास हुआ है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की वजह से हुआ है। जो दूध आपको दुकानों में मिल जाता है, इस सब के उत्पादन बढ़ाने में डॉक्टर वर्गीस कुरियन का काफ़ी योगदान है, इसलिए हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। अगर हम विश्व की बात करेंगे तो विश्व में विश्व दुग्ध दिवस कब होता है? 1 जून को होता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, विश्व दुग्ध दिवस कब होता है? 1 जून को होता है। 158 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हान का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? नाम से आपको मालूम चल रहा है कि ये राष्ट्रपति कहाँ के हो सकते हैं। ऐसे नाम आपको चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के लग सकते हैं, तो सही ऑप्शन देखिए दक्षिण कोरिया ही है। इसके पहले मून जी इन जो थे वो राष्ट्रपति थे। अभी तो देखिए राष्ट्रपति जो हैं वो दक्षिण कोरिया के चेंज हो गए हैं। नाम याद कर लीजिएगा, यू सुक योल हैं, ठीक है। यू सुक योल जो हैं अभी नए राष्ट्रपति बने हैं दक्षिण कोरिया की। याद हो जाए नाम तो याद कर लीजिएगा, वरना 2-3 बार प्रैक्टिस होगी तो याद हो जाएगा। यू सुक योल राष्ट्रपति बने हैं दक्षिण कोरिया की। इसके पहले मून जे इन थे। तो वैसे मैंने आपको नाम बताया, चुन डू हान जो थे वो दक्षिण कोरिया के ही राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया। 159 नंबर क्वेश्चन है, एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंकिंग प्राप्त की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये रैंकिंग कौन प्रदान करता है? नीति आयोग प्रदान करता है। एसडीजी का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो उसमें शहरी इंडेक्स में जो नाम आया है वो शिमला उच्च स्थान पर है, पहले स्थान पर है। ये इसमें क्या देखा जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग, आर्थिक विकास, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रैंकिंग प्रदान की जाती है, जिसमें शिमला पहले नंबर पर है और झारखंड लास्ट नंबर पर है। याद रहेगा आपको, शिमला को पहली रैंकिंग मिली है एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड में। 160 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझ करके अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन को शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डार्ट का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? डबल एस्ट्रोनॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। जैसे कि कोई क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रोनॉइड जो होता है हमारे पृथ्वी से टकराने वाला होता है, तो ऐसा किया है नासा ने। नासा कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो नासा ने एक डार्ट मिशन स्टार्ट किया है, जिसके द्वारा जैसे कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर टकराने वाला होता है तो उस पर हम लोग मिसाइल या रॉकेट मार करके उसकी दिशा को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो डार्ट का फुल फॉर्म होता है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन। हमको उसको पृथ्वी से दूर डायरेक्शन में कर देते हैं कि पृथ्वी में आकर के ये ना टकराए। तो ये डार्ट मिशन नासा ने स्टार्ट किया है, मतलब यूएसए का नाम आएगा। 161 नंबर क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन होगा बीएस मुबारक। मुबारक से याद रहेगा ना, मुबारक हो आपको, सूडान का अगला राजदूत बनाया गया है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, बीएस मुबारक। मुबारक हो कि आप सूडान के राजदूत बने हैं। सूडान में एक दक्षिणी सूडान आता है
दक्षिणी सूडान में विष्णु कुमार शर्मा का नाम आता है। और सूडान की बात करेंगे, बीएस मुबारक सूडान के बनाए गए हैं और दक्षिणी सूडान के बनाए गए हैं विष्णु कुमार शर्मा। दोनों राजदूतों को आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। 162 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा 13वें एसेम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया है? एसेम का फुल फॉर्म होता है एशिया यूरोप मीटिंग। एशिया यूरोप मीटिंग इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि कहां पर हुआ है इसका सम्मेलन? कंबोडिया में हुआ है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर इसमें चर्चा होती है। एसेम में इसमें 51 देश सम्मिलित हैं, जिसमें एशिया और यूरोप के जो क्षेत्रीय विकास और वैश्विक मुद्दों के बारे में आदान प्रदान किया जाता है इस शिखर सम्मेलन में, जो कि कहां पर हुआ है? कंबोडिया में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एशिया और यूरोप के रिश्तों के लिए सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव किया है, तो नया आधार वर्ष क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वेतन दर सूचकांक इसके पहले जो था वो 1963 और 65 का चलता था। 1963 और 65 का पहले वेतन दर सूचकांक का आधार वर्ष चलता था। अभी नया आधार वर्ष बनाया गया है। वो कौन सा आधार वर्ष है? 2016। ठीक है, 2016 को याद करके चलिएगा। ये मान सकते हैं आप लोग कि 7वां वेतन आयोग जो है वो 2016 में आया है, तो इसी को आधार वर्ष मान करके सरकार चल रही है। 164 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तमिलनाडु ने कितने बार जीता है? देखिए, तमिलनाडु ने जीता है तो आपको मालूम है, लेकिन कौन सी बार पूछा, ये आपसे पूछा गया है। तो तीसरी बार जीता है तमिलनाडु ने। किसको हरा करके जीता है? कर्नाटक को हरा करके जीता है। तमिलनाडु के कप्तान थे विजय शंकर। ठीक है, अब देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तो आपको मालूम है तमिलनाडु जीती। रणजी भी याद कर लीजिए और विजय हजारी भी याद कर लीजिए। रणजी किसने जीती है? 2021 की मुंबई ने। रणजी मुंबई ने जीती। और विजय हजारी ट्रॉफी, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विजय हजारी ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीती है। तो ठीक है, इस प्रश्न के माध्यम से आपने याद किया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु तीसरी बार, रणजी मुंबई ने जीती 2021 की, विजय हजारी ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीती है। ये तीनों प्रश्न आपको याद होने चाहिए। 165 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बिटकॉइन क्या है? एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है या फिर क्रिप्टो करेंसी है ये। तो कहां पर क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन चलेगी? तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन, अल सल्वाडोर। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है? ये सेंट्रल अमेरिका का एक देश है अल सल्वाडोर। वहां पर बिटकॉइन चलेगा, मतलब जितना भी चीजें खरीदी जाएंगी, बेची जाएंगी, वो सब कुछ बिटकॉइन में होगा। ठीक है, इसलिए इसे बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की गई है। अल सल्वाडोर, ये नाम काफी छोटा देश है, इसलिए आपको ना मालूम हो, ये सेंट्रल अमेरिका देश में ही पड़ता है। 166 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2021 की IPF स्मार्ट पुलिस इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस का पहला स्थान प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां की पुलिस जो है स्मार्ट पुलिस है? किस राज्य की? सही ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर तेलंगाना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना आपस में पहले एक राज्य थे, अभी अलग हो गए, तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर आया है और तेलंगाना दूसरे नंबर पर आया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। भाई आंध्र प्रदेश पहले से राज्य था, तेलंगाना भी बाद में बना है, तो पहले वाला पहले नंबर पर आया है, दूसरा वाला दूसरे नंबर पर आया है। तीसरे नंबर पर असम पुलिस आती है। अगर सबसे लास्ट पुलिस की बात करेंगे कि इसका प्रदर्शन जो है सबसे खराब है पुलिस में, तो बिहार पुलिस का नंबर आता है। उसके ऊपर की बात करेंगे तो यूपी पुलिस आती है। सबसे लास्ट में बिहार, उसके ऊपर यूपी पुलिस और सबसे बढ़िया आंध्र प्रदेश पुलिस है, फिर तेलंगाना, असम। तो ये स्मार्ट पुलिस इंडेक्स आपको दिया गया है, जो कि कौन जारी करता है? भारतीय पुलिस फाउंडेशन इसको जारी करता है। 167 नंबर क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? ठीक है, तो 25 नवंबर को
महिलाओं के लिए हिंसा के खिलाफ जो उन्मूलन दिवस मनाया गया, तो उसकी थीम आपसे पूछी गई है। सही ऑप्शन होगा पहला वाला, ऑरेंज दी वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वोमेन न्यू, ये थीम है, तो याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा। 168 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके ट्राइबल आइकन टाट्या भील कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर तो आपको बता दिया गया कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके टाट्या भील कर दिया गया है। एग्जाम में क्या पता आपको ना बताएं, डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि पाताल पानी का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, तो याद रखिएगा टाट्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये कहाँ का रेलवे स्टेशन है? इंदौर, मतलब कि एमपी में है ये। पाताल पानी अभी चेंज करके इंदौर के इस स्टेशन का नाम टाट्या भील स्टेशन कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के स्थायी सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां पर मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं उस पर आप लोग 2-3 बार ध्यान दिया करिए। आप एग्जाम देकर आएंगे, इन सारे क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो आईसीसी के नए जो सीईओ बने वो कौन बने? जोफ एल्लार्डिस बने हैं। ठीक है, इसके पहले कौन थे सीईओ? मनु सहानी थी, उनकी जगह पर जोफ एल्लार्डिस जो हैं वो सीईओ बने, याद रखिएगा। आईसीसी की अध्यक्ष की बात करेंगे तो आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं, नाम याद रहेगा, ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं, सीईओ जोफ एल्लार्डिस हैं। उपाध्यक्ष की बात करेंगे आईसीसी के तो इमरान ख्वाजा आईसीसी के उपाध्यक्ष हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी 1909 में। ये सारी चीज़ें आपको याद करके चलनी है। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज तक किसी भारतीय को नाइटहुड पार्ट गुल्फा का अवार्ड नहीं मिला है। ये पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिनका नाम आया है। एसके सोहन राय, नाम दिमाग में होना चाहिए। ये कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। एटीज ग्रुप ऑफ कंपनी के संस्थापक हैं, एक प्रकार की ये व्यवसायी हैं। इटली में ये पुरस्कार मिलता है नाइटहुड ऑफ पार्ट गुफा। जो पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान देते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है, तो पहले भारतीय हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसके सोहन राय, याद रहेगा। 171 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य में द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया? चलिए, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, दोस्ती जो है ये 3 देशों के बीच में होता है। द्विवार्षिक मतलब 2 वर्षों में एक बार होता है। 3 पक्षी मतलब 3 देशों के बीच में। तो भारत तो शामिल हो गया, अब 2 देश और आप बताइए, 2 देश कौन से 2 देश हैं? मालदीव और श्रीलंका। मालदीव, श्रीलंका, भारत, इन तीनों के बीच में दोस्ती अभ्यास होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए, 172 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस, ये याद करने योग्य क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ बता नहीं सकते हैं। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस होता है। ये कब से मनाना स्टार्ट किया गया था? 21 नवंबर 1996 से मनाना इसको स्टार्ट किया गया था। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो पूरा जीवन काल होता है उसके जो अचीवमेंट होती है वो किसको मिला है? प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण को आप जानते होंगे। प्रकाश पादुकोण दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं, तो इस हिसाब से आप लोग याद कर सकते हैं। इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। 174 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो अब तो ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5वीं बार लगा दिया, इसका मतलब पिछले बार अगर आपने याद किया होगा तो अब की बार यही बना है। इंदौर का नाम आता है, ये 5वीं बार बना है। 6 बार अभी तक स्वच्छता सर्वेक्षण हुए हैं, जिसमें 5 बार इंदौर का नाम आता है। और एक अच्छी बात यह है कि रेलवे पहले वाला का नहीं पूछा था, अब की बार पूछा था कि सेकंड स्थान पर कौन आया है। तो बताइए, सेकंड स्थान पर कौन आया है? सूरत का नंबर आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला तो याद रखना ही रखना है, उसके बाद दूसरा याद रखना है,
सूरत का नंबर दूसरा है, तीसरा आता है विजयवाड़ा का नंबर। ठीक है, ये कौन जारी करता है? आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय इसे जारी करते हैं। कितने शहर का हुआ था? 4320 शहरों का सर्वेक्षण हुआ, जिसमें पहले नंबर पर इंदौर आया है। अगर बात करें सबसे स्वच्छ गंगा शहर की, जो गंगा किनारे बसे शहर हैं, उसमें सबसे स्वच्छ नाम आया है वाराणसी यूपी का है, जो कि सबसे स्वच्छ गंगा शहर में आया है। इंदौर पहला है, सूरत दूसरा है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जो है टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है, तो किसे मिला है? डेविड टेनेंट को मिला है। पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है, अभिनेता हैं। फिल्म का नाम था इनकी देश, देश फिल्म का नाम था, और ये यूके के अभिनेता हैं, तो इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार। टेलीविजन के क्षेत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? न्यूयॉर्क में मिलता है ये पुरस्कार। 176 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये ऐप का नाम है ट्रेड इमर्ज। किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐप का नाम याद रखिएगा। डिजिटल बैंकिंग के लिए स्टार्ट किया गया है। विश्व शौचालय दिवस, हमने आपको पहले वाले वीडियो में पूछा था कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रेलवे तथा अन्य एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस शहर ने भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया है? बताइए। मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य एवं डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। तो पुरुषोत्तम रूपाला ने गुरुग्राम, हरियाणा में पड़ता है गुरुग्राम, पहले इसका नाम गुड़ग्राम था, अभी गुरुग्राम कर दिया गया है। तो मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये गुरुग्राम में खोला गया है। भारत का पहला है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रहेगा। 179 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ में समझौता या प्रज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पोनलेट। ठीक है, तो पांडिचेरी की मिल्क कंपनी ने किस बैंक के साथ में ये समझौता किया है? तो सही ऑप्शन होगा एसबीआई के साथ में ये समझौता किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेयरी विकास के लिए। 180 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी ट्रेन है जो पर्यटन के लिए चलाई जा रही है? सही ऑप्शन होगा भारत गौरव ट्रेन है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन भारत गौरव आपको याद रखनी है। जो भारत के धरोहर स्थल हैं उनको इसमें आपको दिखाया जाएगा। लगभग ऐसी 190 ट्रेनें चलेंगी। ठीक है, सार्वजनिक और निजी साझेदारी के साथ में ये ट्रेनों का चलाया जाएगा। 181 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, तो इस वर्ष किस तारीख को जयंती मनाई जाएगी? देखिए डेट फिक्स नहीं होती है, कार्तिक मास की पूर्णिमा जिस दिन पड़ेगी उसी तारीख को मनाई जाएगी। तो अब की बार कार्तिक मास की पूर्णिमा पड़ी थी 19 नवंबर को, तो 19 नवंबर को मनाई गई। देखिए कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली पड़ती है, कार्तिक की अमावस्या को दिवाली होती है, और दिवाली से 15 दिन और जोड़ लेंगे तो कार्तिक की पूर्णिमा पड़ेगी। कार्तिक की पूर्णिमा होती है 19 नवंबर को, अब की बार 2021 की। एग्जाम में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, साथ ही साथ में आपसे पूछता है कि गुरु नानक जी की कौन सी जयंती थी? तो 552वीं जयंती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, 552वीं जयंती थी। और गुरु नानक जी के जन्म की बात करेंगे तो 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक जी के बारे में आप जानते हैं, सिखों के प्रथम गुरु थे, ये याद रहेगा आपको। चलिए 182 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? यह पुरस्कार मिला है, तो बताइए यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड किसे मिला है? मलेशिया के कुआलालंपुर में ये हुआ था।
तो इसका सही ऑप्शन होगा, देखिए दोनों को मिला है, दूरदर्शन को भी मिला है, ऑल इंडिया रेडियो, ये दोनों को यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, ए और बी दोनों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी विदेश से अवार्ड मिलते हैं भारतीय के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रानी गैदिनलाऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो किसने रखी है? मणिपुर ने रखी है। ठीक है, इन्हें तो आपको याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन याद करने वाला है। रानी गैदिनलिऊ मणिपुर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थी जिनके नाम पर यह संग्रहालय का नाम रखा गया है। 184 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए, भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसको कहते हैं वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। तो भारत का नंबर आया है 22वां स्थान मिला है 2021 की रैंकिंग में। 2020 में भारत को 77वां स्थान मिला था। अभी 5 पायदान जो है भारत और नीचे चला गया है। मतलब भारत में व्यापार करना कितने देशों के मुकाबले 194 देशों का सर्वेक्षण हुआ, जिसमें से कितना जोखिम है भारत में व्यापार करना, 82 नंबर पर भारत आया है 194 देशों में। अगर हम बात करें पहले नंबर पर कौन आया है जहां पर व्यापार के लिए कोई जोखिम नहीं है? डेनमार्क। अगर आप भारत का नाम याद कर रहे हैं तो डेनमार्क को भी याद रखिएगा, क्योंकि व्यापार रिश्वत जोखिम सूचकांक में डेनमार्क में कोई भी जोखिम नहीं है, व्यापार करने जाएंगे। भारत में 194 देशों की अपेक्षा 82वां स्थान आया, 5 स्थान डाउन हो गया है अभी भारत। याद रहेगा आपको। ट्रेस नामक संस्था है जो इसको रैंकिंग देती है, ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन, याद रहेगा आपको। चलिए 185 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 का एटीपी फाइनल जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस। ठीक है, तो एटीपी का फाइनल खिताब किसने जीता? सही ऑप्शन होगा अलेक्जेंडर जेरेव ने जीता है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? जर्मनी के हैं। किसको हराया है? रूस के खिलाड़ी मेदवेदेव को हराया है। जो बी ऑप्शन में लिखा है ना, डेनियल मेदवेदेव, उनको हराया है एलेक्जेंडर जेरेव ने। एलेक्जेंडर जेरेव का नाम आपको याद होगा, टोक्यो में स्वर्ण पदक विजेता है एलेक्जेंडर जेरेव। इसके पहले भी ये जीते थे 2018 में, अभी जीते हैं 2021 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना को स्टार्ट किया है? तो कोरोना के समय में जब भी ऐसी बात आती है तो राज्य सरकारें अपना प्रयास करती हैं कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे, राशन सबके घर पहुंचे। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पश्चिम बंगाल ने ये योजना स्टार्ट की थी, दुआरे राशन योजना। नाम याद रहेगा, दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टार्ट की थी। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, घास संरक्षण केंद्र कहां पर खोला गया है? सही ऑप्शन होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है घास संरक्षण केंद्र। जो घास की प्रजातियां हैं उनके महत्व को समझने के लिए, उनके संरक्षण के लिए ये केंद्र खोला गया है। याद रहेगा, उत्तराखंड। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि बांस क्या है? बांस क्या एक घास है? कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया इनमें से कौन सी घास है, तो बांस को घास की श्रेणी में रखा जाता है। याद रहेगा आपको। चलिए 188 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी कितनी की गई है? मूडीज एक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है जो रेटिंग देती है, जो कि भारत की जीडीपी को स्टेबल मानते हुए चल रही है। और भारत की विकास दर 2021 होना चाहिए, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2021 कर लीजिएगा, मिस्टेक हुई है 2 और 1 में। 2021 का जो वित्त वर्ष है इसमें 9.3 की रेटिंग दी गई है। याद रहेगा आपको, 9.3 की रेटिंग दी गई है। कोरोना के बावजूद मूडीज ने भारत की रेटिंग जो है वो बहुत अच्छी दी है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है कोरोना के कारण डगमगाने के लिए नहीं बनी है, ऐसा कहा है मूडीज ने।
और जीडीपी को स्टेबल मान करके 9.3 दिया है। हाल ही में आपदा प्रबंधन की 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई? तो आईआईटी दिल्ली में की गई। याद रखिएगा, आईआईटी दिल्ली में विश्व कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है जिसमें आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा की गई। याद रहेगा, इसका उद्घाटन किन्होंने किया? राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था। आईआईटी दिल्ली में हुई है। जो भी आपदा की समस्या भारत में किसी भी क्षेत्र में आती है उसके निवारण के लिए सम्मेलन होता है। 190 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक ने दी है? तो सही ऑप्शन होगा एशियाई विकास बैंक। जो एशिया का विकास बैंक है उसी से भारत ने ऋण लिया है 1.5 बिलियन डॉलर कोविड वैक्सीन की। जो भी भारत बाहर से कुछ वैक्सीन खरीदा है उसके लिए पैसा दिया गया है। अगर हम एशियाई विकास बैंक की हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो फिलीपींस के मनीला में हेडक्वार्टर है। बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, फिलीपींस के मनीला में हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। स्थापना कब हुई थी? 1966 में एशियाई विकास बैंक बना था। 191 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बताइए, IDSA का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। गोवा के मुख्यमंत्री थे, बाद में इन्हें भारत सरकार ने रक्षा मंत्री का पद दिया। तो रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान में अब नाम इनके आगे जोड़ दिया जाएगा, मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान। तो पहले IDSA कहा जाता था, अब आगे लगा दिया जाएगा MP, मतलब मनोहर पर्रिकर IDSA। IDSA का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। तो ये पूरा फुल फॉर्म जिसे हिंदी में लिखा गया है, याद रहेगा आपको। रक्षा मंत्री थे। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। 192 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विश्व में ये गांव चुना गया है वो कहाँ का है? भारत का है। तो भारत के किस राज्य का है? तेलंगाना राज्य का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। यहाँ पर ऐसा काम कौन सा होता है जो इस गांव को पर्यटन के लिए बेस्ट गांव चुना गया? ये पड़ता है तेलंगाना के नलगोंडा जिले में। यहाँ पर देखिए साड़ियाँ बनाई जाती हैं, वो भी अपने हाथों से बनाई जाती हैं, किसी मशीन के द्वारा नहीं बनाई जाती हैं। 40 दिन में एक साड़ी तैयार होती है और हथकरघा उद्योग के द्वारा ये साड़ी की बुनाई की जो शैली है उससे देश विदेश में साड़ियाँ जाती हैं। इसलिए इस गांव को सिल्क सिटी भी कहा जाता है, पोचमपल्ली को, याद रहेगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 193 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध मनु भंडारी का 91 वर्ष में निधन हो गया, वे कौन थी? तो मनु भंडारी कौन थी? हिंदी की लेखिका थी जिनकी कुछ कहानियां हैं, अगर याद हो जाएं एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कुछ कहानियां हैं मनु भंडारी की, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु काफ़ी फेमस हुई थी, आंखों देखा झूठ। तो ये सब कहानियां हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। मनु भंडारी हिंदी लेखिका थी। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया है? ठीक है, तो कुछ जिले जो हैं वो पहले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम से जाने जाते थे, जैसे कि 7 जिले जो थे मुंबई कर्नाटक क्षेत्र के नाम से जाने जाते थे, अभी उसका नाम चेंज करके कित्तूर कर्नाटक कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में इसे मुंबई कर्नाटक का क्षेत्र कहा जाता था, लेकिन अभी तक नाम चेंज नहीं हुआ था, इसलिए सरकार ने नाम चेंज किया, कित्तूर कर्नाटक कहेंगे इन 7 जिलों को जो भी मुंबई कर्नाटक क्षेत्र से जाने जाते थे। वैसे एक नाम और चेंज किया गया है, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम चेंज करके कल्याण कर्नाटक कर दिया गया है। ठीक है, हैदराबाद कर्नाटक का नाम चेंज करके कल्याण कर्नाटक और मुंबई कर्नाटक का नाम चेंज करके कित्तूर कर्नाटक कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रक नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? बताइए किसे सौंपी है?
तो इसे तो आपको याद करना पड़ेगा, राहुल गुप्ता को सौंपी है। 196 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। 16 नवंबर 1966 को राष्ट्रीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी, इसलिए 16 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बता ले जाएंगे आप लोग। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इस समय मई का महीना चल रहा है, तो मई के महीने ही पड़ता है, ये आपके लिए मैं हिंट दे रहा हूं। 197 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़ करके दुनिया का सबसे अमीर देश कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सबसे अमीर देश कौन बना है? अमेरिका भी पीछे हो गया है, तो सबसे अमीर देश चीन ही बन सकता है। ठीक है, और मेरे हिसाब से सबसे ताकतवर देश भी चीन है, क्योंकि अमेरिका तो हर चीज़ अपनी बता देता है कि हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया, लेकिन चीन के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गुप्त जानकारी हैं, जो चीन किसी को नहीं बताता है कि हमने क्या बना लिया। ठीक है, तो सबसे अमीर देश बन गया है चीन। इसकी संपत्ति की बात करेंगे चीन की, तो 120 ट्रिलियन डॉलर चीन की संपत्ति है। वहीं पर अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका की 90 ट्रिलियन डॉलर संपत्ति है। लेकिन अगर जीडीपी के मामले में बात करेंगे तो अमेरिका अभी भी नंबर 1 है जीडीपी के मामले में। 198 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है, ये किस बारे में चर्चा में आया था कि पहला प्राइवेट स्टेशन था जिसे सरकार ने बेच दिया था। किसको? बंसल ग्रुप को बेचा था। पहला प्राइवेट स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, अभी नाम चेंज करके रानी कमलापति कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहेगा, एमपी के भोपाल में पड़ता है ये। 199 नंबर क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी एनसीए का अगला प्रमुख बनाया है? बताइए आप लोग, एनसीए का अगला प्रमुख कौन बना है? वीवीएस लक्ष्मण, याद रहेगा, बीसीसीआई के नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख बने हैं वीवीएस लक्ष्मण। 200 नंबर क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने आईसीसी T20 में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा करके अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? बताइए किसने जीता पहला T20 वर्ल्ड कप? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है न्यूजीलैंड को हरा करके, तो बता ही दिया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा, जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी अभी, तो किसने जीती है? पहली बार टेस्ट चैंपियनशिप हुई, किसने जीती? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। साथ ही साथ में आप लोग ये बताइएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी लोग आप लोग ये 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। आज के इस चौथे वीडियो में हमने आपको 200 प्रश्न तक करा दिए हैं, इसमें से ढेर सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग पढ़ते होंगे करंट अफेयर, और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराने का प्रयास करता हूं। तो ये सारे क्वेश्चन को तैयार करना है आज शाम तक या कल तक। आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से ले लीजिएगा पीडीएफ, और इसके प्रश्नों को उत्तर दे देंगे। आप लोग सारी पीडीएफ को देख करके जो भी आपको नोट डाउन करना हो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी एनटीपीसी के लिए, वो लोग का पेपर 9-10 को है, उनके लिए सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जिनका बाद में है उनके लिए तो और भी समय है अच्छे से तैयार करने के लिए। यूपी लेखपाल का कल कट ऑफ घोषित कर दिया गई, तो वो भी लोग तैयारी में लग जाइए जिनका जिनका नाम यूपी लेखपाल की श्रेणी में आया है। तो आप लोग के लिए करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग मन से तैयारी करिए। इस साल के लास्ट तक आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा अगर आप लोग बढ़िया तैयारी करते हैं। इसके पहले के जो 3 पार्ट हैं उनको आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ पर से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।